आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं। जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए। और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था और पूरा घर फूलों से सजाया गया था, ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंहबोली माँ का था। उनके शोहर काफी सालों पहले वफात पा चुके थे और मेरी माँ अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मेरी मुंह बोली माँ ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। वो मेरी माँ की सहेली थी और उसकी बहनों की तरह थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। दोनों एक साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की ये सहेली मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी घर की ज़रूरत थी और उनको सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया और मैं उनको माँ कहने लगा। पिछले 4 साल से उनके घर में रह रहा था। वहाँ पर वो और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 4 साल पहले माँ की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो माँ ने इस घर में मेरे नाम पर रखा था और मैं 4 साल से उसी कमरे में रहता था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली माँ की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। माँ शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं इसी परेशानी में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इस 15 साल की लड़की के साथ शोहर बीवी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए यही अजीब लग रहा था कि मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वो जैसी भी थी, अभी बहुत कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी माँ के कहने पर ही शादी की थी। हाँ, अगर मानू थोड़ी सी बड़ी होती, वो 15 साल की जगह 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत सी प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज़ ना होता। मुझे एतराज़ सिर्फ और सिर्फ मानू की कम उम्र होने पर था। इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन माँ ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो माँ से ये भी कह दिया कि मैं अभी मानूर के साथ निकाह कर लेता हूँ, लेकिन रुखसती बाद में कर देना। जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक मैं अपने दोस्त के पास अमेरिका चले जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ सेटल भी हो जाऊँगा। उसके बाद आप रुखसती कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन माँ कहने लगी, नहीं, मैंने रुखसती आज ही करनी है। मुझे रुखसती वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर महानूर को रुखसत होकर जाना था। रुखसती से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से शोहर बीवी एक रिश्ता में बन जाते हैं या एक दूसरे के होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब महानूर बड़ी हो जाएगी तभी करेंगे, यानी आज से 5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और ये वाकई कानूनी जुर्म ही था। खामोशी और सादगी से माँ ने मानूर की मुझसे शादी की, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका था। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर कोई रिपोर्ट कर दी, जाकर कह दिया कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई न कोई सज़ा तो मिल ही जाती। यही सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी माँ कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपने दुल्हन के पास नहीं गए, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब सा लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब दूँ। मैं उससे कहने लगा कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। अगर वो वाकई दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची है और उसकी उम्र तो पूरियों से खेलने की है। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ ने कहा,
कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपने दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से मेरी बेटी को धुनकार नहीं सकते। माँ की बात पर मैं बड़ा हैरान हुआ। धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? वो शायद मेरी बात समझने में नहीं समझ पा रही थी। मुझे वहाँ से उठना पड़ा और मानूर के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, देखा मानूर पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे न जाने क्यों मानूर को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और माँ की जिद की वजह से हम दोनों बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। जबकि वो 20 साल की नहीं हो जाती, मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो सर झुकाए बैठी थी। वो उस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जिसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह का किया गया था कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो तो इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी। और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था? मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर सो जाएं, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। और इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो छोटी सी बच्ची थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी की थी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वो खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जाग रहा था। मैंने महसूस किया था कि मनूर अभी तक बैठी हुई है। क्या वो मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसे कहा, तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो मेरी बात सुनकर नाराज हो रही थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसे खुश होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे साथ लेट गई, तो मैंने उठकर करवट बदल ली। लेकिन मुझे सोते वक्त पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वो बार बार सिरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही थी। मैं फिर से उसकी जगह पर आराम से उसे धकेल लेता, लेकिन वो फिर से सिरक कर मेरे करीब आ जाती। वो शायद नींद में थी, या उसको नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी, जो वो नींद में ये हरकत कर रही थी। लेकिन मैं तो जाग रहा था, सिर्फ मैं नहीं जाग रहा था। उसकी ये हरकत देखकर मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी और वो भी मेरी बीवी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं, और ये कानून था कि अगर कल को पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती है, मानूर के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई न कोई सजा हो जाती, क्योंकि साबित हो जाता कि मैं सिर्फ उससे शादी नहीं की, बल्कि उसके साथ शोहर वाला रिश्ता भी कायम किया है। मैं ये सब सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। मैंने मानूर को खुद से अलग किया और दूर होकर करवट बदल ली। सुबह मेरी आंख तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा मानूर अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया, और सारा दिन बेचैनी में रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी महानूर को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक कमरे में गुजार सकता हूँ? मैंने सोचा कि मैं महानूर की माँ से बोलूँगा हमारा कमरा अलग अलग कर दे, जब तक कि वो 20 साल की नहीं हो जाती। महानूर लंबे चौड़े कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वो 15 साल की नहीं लगती थी, खूबसूरत इतनी थी कि 22 साल की गुड़िया की तरह लगती थी। लेकिन मैं तो उसे बच्चों की तरह समझता था। मैं ज़्यादा मानूर से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 4 साल से उस घर में ऐसे ही रह रहा था, जैसे मैं उस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था
और सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आता था, या फिर माँ कोई काम देती तो उसके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था। बिजली का बिल जमा करवाना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए माँ मुझे बुलाया करती थी और मैं घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब के घर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ जाएं। मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल में भी नहीं सोच सकता था। माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। माँ की इस बात पर मैं बहुत हैरत में डूब गया। मानूर सिर्फ 15 साल की थी और मैं छोटी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी, वो मुझसे 10 साल छोटी थी। लेकिन माँ काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 4 साल से माँ के घर में रह रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। इसके अलावा मेरे पास मामू का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत होना पड़ता था। हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर वक्त मेरा दिल जलाया जाता था। इसके उलट मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं उसकी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं माँ के घर पर ही रहूँगा। और जो मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सेव कर रहा था ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सकें तो मैं कोई अपना कारोबार कर सकूं और उसके बाद अपना छोटा मोटा घर ले लूं, या तो किराए का घर ही ले लूंगा, लेकिन अपने रहने का इंतजाम कर लूं। लेकिन इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी माँ के ऊपर ही था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखा जा रहा था। ये मेरी माँ ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी कमाने का नहीं कहा और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामू के घर मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे सौ सौ बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब माँ ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे ना मैं मान सकता था और ना ही इनकार कर सकता था। माँ के मुझ पर इतने एहसान थे कि उन्हें इनकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर रहा था और ना भी नहीं कर पा रहा था। यकीनन माँ का दिल टूट जाता। वैसे भी वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उनको भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा नहीं देना चाहता था। अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। मेरी इस बात से उनका दिल टूट जाता और मुझे घर से भी निकाल सकती थी, या फिर शायद वो मुझे अपने घर में भी रख लें, लेकिन मैं नजरें मिलाने के काबिल ना रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए मान गया, लेकिन ये मेरी शर्त थी कि रुखसती 5 साल के बाद की जाए। लेकिन माँ की ये बात सुनकर मेरे तो सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि नहीं, निकाह के बाद आज ही रुखसती होगी। मैंने कहा, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई कि जल्दी रुकती हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और अल्लाह के करम से आप भी बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान हो। कोई भी लड़की तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फांस सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि ये एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शोहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है और न बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मनूर की और तुम्हारी रुखती भी हो जाए और तुम दोनों शोहर बीवी की तरह रहो। माँ ने हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, क्योंकि हर माँ को ये डर होता है कि उसकी बेटी का फ्यूचर कैसा होगा। और मानूर अभी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स लड़कियां थीं जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी,
हो सकता था कि मैं उनमें से कोई अच्छी मुझे लग जाए और मेरा दिल बदल जाए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने मानूर से शादी की हमें कर ली थी और उससे शादी के लिए भी मैं तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए काफी नहीं थे, और घर ले भी लेता तो फिर खाता पीता कहाँ से। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने मानूर से शादी करने में भलाई समझी और उसको अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा 2-3 साल इंतजार करता हूँ, वो बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुक रखूंगा, फिर जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर मामू का दिमाग बदल जाए और वो खुद ही शादी से इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरे 10 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन मनूर की हरकतें तो मुझे कुछ ऐसा ही बता दे रही थी कि वो इतनी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती। फिर मुझे लगा शायद माँ ने ही मामू को समझाया होगा कि किसी तरह से वो मुझे शोहर बीवी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी मानूर उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत बंधन में बन जाएं। मुझे माँ की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी की सेहत की फिक्र नहीं थी, बस उसका फ्यूचर बनाना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरा यही ख्याल गलत साबित हो गया कि ये सब कुछ माँ मानूर को सिखा रही है। मैंने महसूस किया कि मानूर कुछ इस टाइप की लड़की थी कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया था और वो हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी, और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब मालूम था। उसके अंदर जज्बात पैदा हो गए थे और मैं उसका शोर था, इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन बदलाव आ जाते हैं और उन्हें ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। कहते हैं कि इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वो अपनी राहों से भटक जाती हैं। और मानूर भी इस उम्र से गुजर रही थी। शायद मानूर को यह ख्वाहिश थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम जब एक बेड पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती थी, अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वो भी सिर्फ 10वीं जमात में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता था वो मेरी बाई पर मुझे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उससे कहता कि मुझसे हटकर बैठा करो, तो वो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती, लेकिन फिर दोबारा मेरे करीब होकर बैठ जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। पीछे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। ये कानूनन जुर्म है, और अगर किसी ने मेरी चुगली लगा दी तो मैं जेल के सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा कि मानूर की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा, लेकिन उस दिन से मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो मेरे सीने से लग गई। मेरे जिस्म में जैसे आग लग चुकी थी। लेकिन मुझे मानूर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गुस्से से मेरा बुरा हाल था और उसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया और वो रोने लगी। बोली, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उसे कहा, पहले अपनी उम्र देखो, फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर रहा और अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया, और 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर में रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। घर वापस आया तो माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि मानूर का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़ जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने माँ से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे मानूर चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची थी और उसे भी प्यार से समझाना चाहिए था। उससे से नहीं। मैं कमरे में गया तो मानूर अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से से उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्सा में
ये भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई, तब मैंने मनूर को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी, कहने लगी, प्लीज बाहर मत जाइए, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और उठकर मनूर के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बिठा दिया। अच्छा सॉरी, गुस्से में मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। मेरी जरा सी भी नरमी पाकर वो रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं हटा पाया था कि उसे अपने से साथ लगा लिया और कहने लगी, मुझे बताइए कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। माँ के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो, और तुमसे दूर रहना मुझे बहुत मुश्किल लगने लगा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने उसे आज अपना हर दर्द सुना दिया था। मुझे लगा ये सुनकर वह सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूबकर रह गई थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा तो मनूर का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। माँ भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी रहने लगी थी, काफी बीमार ही रहने लगी थी। मैंने माँ से मनूर के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो माँ कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी और उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उसके सीने में फिर से तेज से दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया तो वह दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा मनूर के लिए बहुत बड़ा था। उस वक्त मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है। मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वो कम उम्र ही में ये गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। माँ की जल्दबाजी अब मुझे समझ में आई थी। माँ नूर का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में माँ नूर सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी बहुत कम उम्र है, इसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तब माँ नूर को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और माँ को मैं ही मिला था तुम्हारा ये गुनाह छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने मेरे साथ जबरदस्ती। ये कहकर वो रोने लगी, कहने लगी, माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेफ्टिनेंट डॉक्टर ने ऑपरेशन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ नहीं सह सकती। ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया था। मानूर कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रहा था। उसने उसकी माँ ने मुझे धोखा दिया था और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे धुतकार कर कमरे से बाहर निकल आया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं काफी दिनों के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं मानूर की माँ के पास छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा, कुछ साल बाद ही आऊंगा। तब मानूर तकरीबन 20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुल कर आया, मुझे हिला के रख दिया था। अमेरिका जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले ही दिन मानू को बिना बताए वहां से चला आया। उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वहां पर मानूर अकेली लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पाया था। उस वक्त मैं गुस्से में था और गुस्से में ये फैसला कर लिया था। मैं उसे छोड़कर अमेरिका आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मेरे पीछे से मानूर का क्या हुआ था मुझे कुछ मालूम न था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था, और ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, मानूर का ख्याल मुझे परेशान करता था। और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए और 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ था और मुझे 3 महीने की छुट्टियां हो रही थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ मनूर की खातिर पाकिस्तान आया था, वरना पाकिस्तान मेरा था ही कौन। मेरा दिल उन 2 सालों में बहुत बेचैन हो रहा था। मेरा जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसके खत्म होते ही मैं सीधा पाकिस्तान आया था।
मैं एक बार भी अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि मानूर ठीक है या नहीं। उसके बाद मुझे सुकून हो जाता, लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वाकई वो मानूर थी? वो ऐसे सोफे पर पड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पांव सूखकर लकड़ी की तरह हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे यकीन नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, मानूर। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं तकलीफ में थी। पता नहीं खुदा ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं तो उस दिन मर जाती जब मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। उस वक्त मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था, और वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रही और मैं बस सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। बाबा की जो पेंशन आती थी, उसी से मैं अपना खर्च चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद बची नहीं थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन मेरी भी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो जबरदस्ती किया गया था। मैं उस वक्त मानूर को उठाकर अस्पताल लेकर भागा। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वही उसका इलाज करवाने लगा। उसे बिल्कुल ठीक होने में 1 साल लग गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ किया, मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानूर का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ कर दिया। उस दिन से मैंने मानूर को सच्चे दिल से अपने बाहों में भर लिया था। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।